नमस्कार, मैं हरेंद्र आज़ाद। आप सबका स्वागत है कार्यक्रम आओ साथ चले में। आप सभी जानते हैं, हमारे जीवन में, हमारे आसपास में, हमारे पड़ोस में कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनके साथ कुछ ऐसी चुनौतियां होती हैं शारीरिक संबंधी, कुछ ऐसे विकार होते हैं जिनकी वजह से वे लोग दिव्यांगता की श्रेणी में आ जाते हैं। परंतु ऐसे लोगों को जीवन में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बताते चलें, भारत सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कई योजनाएं हैं जिनके तहत दिव्यांग लोगों को मदद की जाती है और उनको समाज के मुख्यधारा से जोड़ने के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं, और वो भी निःशुल्क। इसमें से एक स्कीम है भारत सरकार में, एडिप स्कीम, एडिप योजना। तो आइए हम कुछ ऐसे ज़रूरतमंद लोगों से मिलते हैं आज। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो जन्मजात श्रवण बाधित थे, जो कुछ नहीं सुन पा रहे थे। उनका जीवन कितना कठिन सा हो गया था, परिजन कितने परेशान थे। आज बच्चे के जीवन में किस तरह से बदलाव आया इस योजना के बाद। हमारे साथ सीवान बिहार से हैं अल्फी, और हमारे साथ अल्फी के परिजन भी हैं। तो सबसे पहले गुलाम अंबिया जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, और थैंक यू। हम आपसे अल्फी की समस्या के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि अल्फी को क्या दिक्कत थी। जब उनका जन्म हुआ, जन्म के बाद जब उनसे बातचीत वगैरह ये सब चीज़ें, तो वो आम बच्चों से बिल्कुल ही अलग थी। वो कुछ सुन नहीं पाती थी, ना उनका रोना, जब कोई ताली बजाता है पीछे से तो वो पीछे पलट के देख नहीं पाती थी। तो फिर हम लोग अपने सिवान के नियर बाई क्लिनिक में गए, वहाँ पे बातचीत करा, देखा। फिर हमें एक चीज़ के बारे में पता चला कि बेरा टेस्ट करके एक चीज़ होता है, बेरा टेस्ट, जिसके आपके बारे में पता चलेगा कि वो बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। फिर हमने बेरा टेस्ट करवाया, वहाँ पे हमें पता चला कि हाँ, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम सम एबनॉर्मल डिसेबिलिटीज़। इनको है क्या, तो पता चला कि इनको कोक्लियर इम्प्लांट कराना पड़ेगा। तो फिर जब हम कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में आगे बढ़े तो फिर वहाँ पे पता चला कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, ये 16-17 लाख रुपए ऑन अराउंड ये सब चीज़ें आती हैं। फिर हम एज अ मिडिल क्लास ये अफोर्ड नहीं कर सकते एक बारी में। फिर हमें पता चला कि एडिप करके, असिस्टेंस फॉर डिसेबल पर्सन करके एक स्कीम चलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उससे आपको ये चीज़ें फंडिंग हो जाती है। अल्फ़ी के बुआ हमारे साथ नसरीन जी हैं। जैसा कि अंकल गुलाम जी ने बताया कि किस तरीके से सबसे पहले आपने ही इस चीज़ को फील किया कि ये शायद सुन नहीं पा रही हैं और इनके जीवन में थोड़ी दिक्कतें हैं। तो थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस हमें साझा करें। मुझे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद थी अपने भाई की लड़की यानी भतीजी, जो कि बहुत प्यार से मैंने इसको अपने पास ही रखा। लेकिन 1 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि ये किसी चीज़ की कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। इसको बाबू बोलो फिर भी ये रिस्पॉन्स नहीं करती। फिर मैंने एक दिन इसके फादर से कहा कि ऐसा लगता है जैसे कि ये इसको कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्स नहीं करती। मतलब दोनों कान से कुछ नहीं सुन पाते। कुछ नहीं। और ये बाई बर्थ है, अभी नहीं हुआ, ये बाई बर्थ जन्म है से। जी, जन्म से। फिर इस पे हम लोगों ने मेहनत किया, बहुत परेशानी उठानी पड़ी हम लोगों को। मोहल्लों में हम लोग मतलब मुश्किल हो गया सामना करना। जैसे कि दूसरे बच्चों को देखते थे और हम अपने बच्चों को देखते थे तो लगता था जैसे कि हमारे बच्चे वाकई बहुत सबसे अलग है। और सब बच्चे कहते थे ये मतलब एक लड़की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये एक लड़की है और ये सुन नहीं सकती, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसका क्या होगा। इसको हम लोग छुपा के रखने लगे। उसके बाद हम लोग पटना आए और सबसे बड़ा ये है कि मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अभिनीत सर को। इन्होंने बहुत मतलब एक हौसला होता है ना, वो दिया, उम्मीद दी कि नहीं आपकी बच्ची कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। बाकी बच्चों में तो होता है कि मेंटली भी परेशान होते हैं और पैर हाथ से भी डैमेज होते हैं, उसमें तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन हमारी बच्ची माशाल्लाह बहुत अच्छी है, सिर्फ इनमें पूरी की पूरी डेप्थ है दोनों कान से। हमारे साथ अल्फ़ी की अम्मा हैं फरजाना जी। फरजाना जी, आप क्या कहेंगे? उस समय कहानी तो हम लोगों ने सुन ली कि कैसे अल्फ़ी के साथ क्या दिक्कतें थीं। तो आप काफ़ी संक्षेप में आपसे ये जानना चाहेंगे कि बचपन के उस दौर को और आज जो ये बदलाव हुआ, आप कैसा महसूस कर रही हैं? आपको क्या लग रहा है? जब ये मुझे पता चला कि मेरी बच्ची नहीं सुन पा रही है तो मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे बहुत ये हुआ कि मेरी बच्ची और बच्चों की तरह नहीं है। उसके बाद से ऑपरेशन मतलब जब हुआ तो बहुत हम लोग मेहनत करते हैं अपनी बेटी को लेके, और उसके बाद
इनका थेरेपी जो हो रहा है तो पहले से बहुत अच्छी है। निश्चित रूप से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। समस्या है तो साथ में समाधान भी है, बशर्ते कि हम समाधान के प्रति कितने जागरूक हैं। हम अल्फ़ी की कहानी सुन रहे थे और अल्फ़ी के जीवन में कैसे बदलाव हुआ। एक समय था जब अल्फ़ी रिस्पॉन्ड नहीं करती थी, अल्फ़ी कुछ सुन नहीं पा रही थी। जब से एडिप स्कीम के तहत इसका उपचार हुआ तो आज अल्फ़ी सुनने और समझने में सक्षम है। आइए हम आपको अल्फ़ी की आवाज़ सुनाते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? पिया नाम अल्फी है। अब्बू? मेरे अब्बू का नाम नीरज है। मेरे दादा का नाम अमंगा। अल्फी, अल्फी सुनो, ए फॉर एप्पल सुना दो तो जरा। एप्पल बी फॉर सी फॉर कैट डी फॉर डॉग। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं एक और बच्चे की कहानी। ये बच्चा है आशु और आशु राजापुर पटना का है और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं आशु की मम्मी पुष्पा कुमारी। आशु के जीवन में भी कुछ ऐसा ही समस्या थी। आशु जन्मजात श्रवण बाधित था, सुनने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी और रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था। तो आशु की कहानी हम सुनते हैं इसकी माँ पुष्पा से। पुष्पा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते सर। आपको कैसे कब पता चला कि आपका बच्चा सुन नहीं पा रहा है? सर आवाज़ देने पर नहीं सुन पाता था, फिर मतलब बहुत ज़्यादा आदमी आवाज़ देता था तो नहीं सुन पाता था। फिर हम लोग इलाज करवाएं, फिर हम लोग चेकअप करवाएं तो उसमें भी पता चला कि इसका एकदम नॉर्मल ही हो गया। मतलब इसका काम नहीं कर रहा है एक तरह नहीं से, नहीं जन्म से ही। नहीं। तो फिर आप लोग स्थानीय अन्य चिकित्सकों से मिले, इलाज हुआ, यस सर। तो उसका कोई लाभ नहीं मिला। नहीं मिला तो फिर आपको एडीपी स्कीम के बारे में पता चला? यस सर। कैसे? सर एक सर हैं मतलब डॉक्टर जी, उनका नाम नहीं मालूम है लेकिन मतलब किसी डॉक्टर ने आपको बताया कि एडीपी स्कीम है? तो इस सर के पास आए, अवनीत लाल के सर जी। सर के पास आए तो फिर सर बहुत हम लोग का मदद किए, बहुत जहाँ से हुआ तहाँ से किए सर। और फिर ऑपरेशन हो गया, इसके बाद फिर सर हम लोग को ये कितना करवाया। दिन पहले बच्चे का ऑपरेशन हुआ? 3 महीना हो गया सर। 3 महीना। तो अब बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, यस सर। सुन रहा है? हाँ सुन रहे हैं सर। तो इस ऑपरेशन में कितनी दिक्कतें आई आपको? ऑपरेशन बहुत कठिन है, बहुत आसान है, बहुत खर्चीला है। तो क्या ऑपरेशन में आपको खर्च भी लगा? नहीं सर, कोई खर्च लगा। नहीं है? नहीं सर। सरकार के तरफ से यस पूर्णतः फ्री है? यस सर। तो इस इलाज में किसी तरह के डर की बात है, डरने की बात है, चिंता की बात है? नहीं सर, चिंता की क्यों बात रहेगा सर। अब इसका ऑपरेशन ही हो गया, अब फिर इसका थेरेपी चालू है। मतलब हमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ अगर इस तरह की समस्या है परंतु इलाज नहीं हुआ, उनका ऑपरेशन नहीं हुआ, तो उनके मन में डर होता है ना कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, छोटा बच्चा है। तो इसमें डरने की बात है? आपने तो करवाया आपके बच्चे के साथ? नहीं, डरने का कोई बात नहीं है सर। और बच्चा का जीवन अब आसान बन रहा है? यस यस, ठीक हो जाए। पुष्पा जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी कहानी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अवनीत लाल। आप कान, नाक, गला रोग के विशेषज्ञ हैं और आप इस फील्ड में काफ़ी आपका लंबा अनुभव है। आज हम लोग बात कर रहे थे एडिप स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपके माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि यह एडिप स्कीम क्या है? नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मूक बधिर बच्चों का इलाज के बारे में, और इसमें विशेषतः बात है एडिप स्कीम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रोग्राम रन कर रही है, एडिप कॉक्लियर इम्प्लांट स्कीम, जो मूक बधिर बच्चों का इलाज के लिए एक तरीका है। जो बच्चे पैदाइशी सुनते नहीं हैं वो बोलना नहीं सीखेंगे, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। तो सही उम्र में इलाज कराना बहुत ही आवश्यक है। जो बच्चे बचपन से सुनते नहीं हैं उनको राइट एज में, मतलब कि 5 साल के अंदर में उनका इलाज कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज सही उम्र में अगर इलाज नहीं होगा तो हम आगे कुछ भी करें, कॉक्लियर इम्प्लांट भी करें 5 साल 7 साल के बाद, तो भी उतना रिजल्ट उतना उचित नहीं होगा जितना हमें चाहिए। अब हम थोड़ी बात करें कि इसके लाभार्थी कौन हो सकते हैं, पात्र कौन हो सकते हैं। खास करके एडिप में कॉक्लियर इम्प्लांट की अगर बात करें तो कैसे बच्चों को इसका लाभ मिलता है? ऐसे बच्चों का उम्र 5 साल से कम होना चाहिए। उनका दोनों कान में हियरिंग लॉस होना चाहिए, बायलैटरल सिवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होना चाहिए।
जी। और बच्चे के पेरेंट्स को या जो भी अभिभावक हैं उनको किस तरह के कौन कौन से दस्तावेज इसके लिए दिखाने होते हैं? इसके लिए जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है उसमें पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट का ज़रूरत है, जिसमें जो पेरेंट्स का इनकम 2 लाख से कम होना चाहिए, और अथवा इसमें आधार कार्ड और बच्चे का 2 फ़ोटो लगता है। जी। अगर कोई बच्चा मान लीजिए इसका लाभार्थी है और इसका लाभ आपके माध्यम से मिलने जा रहा है, उसका इम्प्लांट लगने जा रहा है, तो थोड़ी सी इम्प्लांट के बारे में और ऑपरेशन के बारे में क्या प्रक्रिया होती है, कितना जटिल है, कितना आसान है, थोड़ा ये बताएं। ऑपरेशन जटिल नहीं है और परेशानी नहीं है। हम लोग ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में 3 दिन के लिए भर्ती करते हैं। तो एक रात पहले ऑपरेशन से 1 रात पहले भर्ती करते हैं, अगले दिन ऑपरेशन होता है और शाम तक बच्चा अपना रूम में नॉर्मल खाना पीना खाता है। एंड 2 दिन और एंटीबायोटिक देने के बाद हम लोग उसको घर भेज देते हैं। घाव सूखने में करीब करीब 10 दिन लगता है, एक बार पूरा अच्छे से घाव सूख जाता है। उसके बाद हम लोग बाहर वाले मशीन को लगाकर उसको स्विच ऑन का प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। एंड स्विच ऑन के बाद जो बच्चे के माँ बाप को जो मेहनत करना पड़ता है उसको बोलते हैं स्पीच थेरेपी। ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें बहुत आवश्यक है समझना कि जब इम्प्लांट हो जाता है, जब स्विच ऑन हो जाता है, सुनने के मामले में जब इम्प्लांट का स्विच ऑन होता है तब वो बच्चा पैदा होता है। मतलब उस दिन से ही सुनने की समस्या यस। तो जैसे नवजात शिशु को माँ बाप सिखाते हैं पैदा होने के बाद, वैसे ही कॉकलियर इम्प्लांट के बाद स्विच ऑन के बाद उसको बच्चों को सिखाना पड़ता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको लगे कि आपका बच्चा शायद सुन नहीं रहा है तो उसका जल्द से जल्द जांच कराइए। जांच कराना बहुत मुश्किल नहीं है, जिसका नाम है बेरा एंड ओई टेस्ट। हर बच्चा जिसको आईसीयू में रखा गया हो या जिसको कड़ी एंटीबायोटिक पर लगी हो पैदा होने के बाद, उसका बेरा जांच होना आवश्यक है। और विदेशों में हर बच्चा डिस्चार्ज होने के पहले उनका ओई जांच, जिसे न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग बोलते हैं, वो मैंडेटरी है। और बेरा जांच में अगर प्रॉब्लम है तो उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम है, एडिप स्कीम है, जिसमें आपको हर स्टेप में आपको मदद है। आपको टेस्ट में मदद है, टेस्ट के बाद ऑपरेशन में मदद है, ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑप थेरेपी में भी मदद है। तो हर कदम कदम पे सरकार आपकी मदद कर रही है। आपको ज़रूरतमंद को आगे बढ़ना है। अगर उनको ज़रूरत है इस कॉकलियर इम्प्लांट का तो उनको आगे बढ़ के उनको ये उपचार कराना है। निश्चित रूप से आपने बहुत सही बात कही कि गवर्नमेंट आपके कदम कदम पर साथ है। ज़रूरत है कि आप आगे आएँ, अपनी समस्या बताएं, समाधान आपको मिलेगा। और निसंदेह श्रोताओं, हम में से किसी के पास अगर ऐसी कोई समस्या है, आज जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, अगर आपके आसपास में या आपके घर या किसी अन्य के घर अगर जन्मजात कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा है, श्रवण बाधित है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आशा की किरण है। हाँ, भारत सरकार की एडिप स्कीम है और इस स्कीम के मार्फत बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। ज़रूरत है कि आप डॉक्टर तक या संबंधित जो संस्थान है वहाँ आप पहुँचें और बेधड़क आप बच्चे का जांच करवाएं और बच्चे को इस उपचार का लाभ दिलाएं। आपका बच्चा सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से एक समर्थ नागरिक बनेगा। वह समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ेगा। आपको किसी तरह के भय, किसी तरह के डर, किसी मुगालते में जीने की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा इस देश का बच्चा है। इस देश की प्रगति में उस बच्चे की प्रगति निहित है। आज इस कार्यक्रम में अब हमें यही दीजिए इजाज़त। यह कार्यक्रम कैसा लगा और इस संदर्भ में अगर विशेष कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें अपने पत्रों के माध्यम से, अपने ईमेल के माध्यम से सूचित करिए। हम आपके साथ हैं। नमस्कार।